नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूँ आपके साथ सोनू कुमारी। आज विश्व रक्तदाता दिवस है, जिस पर आपको बता दें कि एक संगठन के द्वारा जिसका नाम लहू बोले का है, उन्होंने एक चर्चा की है, उन्होंने परिचर्चा की है इस पर। और आपको बता दें कि चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर एसडीओ जो कि आज के एसडीओ है वो यहाँ पर मौजूद रहे, और जो परिसंचालक है इस कार्यक्रम के वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ पर वो युवा भी मौजूद थे जिन्होंने कितनी बार रक्तदान किया है, वो भी यहाँ पर शामिल रहे। उन्हें भी एसडीओ के द्वारा है वो मेडल देकर और सम्मानित किया गया है। और जिस प्रकार से जिन पीड़ित लोगों को इस संगठन के द्वारा लाभ मिला है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बातें हुई हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, क्योंकि आज आप लोगों ने अपने संगठन के द्वारा एक परिचर्चा की है रक्तदाता दिवस पर, और आपने जो युवा हैं उन लोगों को भी सम्मानित किया। हाँ, विश्व रक्तदाता दिवस की बधाई देते हुए आज का ये रक्तदान संगठन लहू बोलेगा के द्वारा हम लोग परिचर्चा रखे, और उस परिचर्चा में मुख्य अतिथि हमारे रक्तवीर एसडीएम साहब मुख्य अतिथि में उपस्थित थे। जिला शांति समिति के जिम्मेदार, सामाजिक अगुवा, धर्मगुरु समेत थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों के परिजन और जो रक्तवीर हैं, रक्तमित्र हैं, नियमित रक्तदाता हैं, उनकी उपस्थिति में चर्चा किया गया। और 7 जो अभी 20 साल के आसपास, 18 से लेकर 25 के अंदर के बच्चों को जो रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये परिचर्चा का उद्देश्य यही था कि हम रक्तदान के रिवाज को कैसे और तेज़ करें, और उसमें सकारात्मक भूमिका झारखंड सरकार का होते हुए जो सामाजिक अगुवा हैं, धर्मगुरु हैं, उनका इन सब मामलों में बेहद महत्वपूर्ण सदुपयोग लिया जाए। दूसरा आपका कि थैलेसीमिया सीकल सेल के बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसमें सरकार अपना फोकस करे और अध्ययन कराए कि ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है, ब्लड का रिक्वायरमेंट कितना है। ऐसे हम लोग के अनुमान से 3,60,000 बच्चों, 3,60,000 हर साल ऐसे बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनकी संख्या 10,000 के आसपास है। 2 से 4 यूनिट हर महीने ऐसे बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। तो जो सुदूर इलाके से आते हैं, और इसका इलाज भी महंगा है, डॉक्टर भी जो है एक ही है पूरे झारखंड में, इलाज करने वाला डे केयर सेंटर भी पूरे झारखंड में एक ही है, और उसमें दोनों राजधानी रांची के सदर अस्पताल में है, जबकि 24 जिला में इसकी संख्या बढ़ रही है थैलेसीमिया सिकल सेल की। तीसरा ये था कि जो रेगुलर ब्लड, जो एक्टिव ब्लड ऑर्गेनाइजेशन है, ब्लड कैंप करने वाले आयोजक हैं, उन लोगों के साथ झारखंड के माननीय स्वास्थ्य मंत्री एक बैठक करवाएं, उनके ग्रीवांसेस को जाने समझे, साथ में झारखंड के रक्तदान को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, नीतिगत हो, व्यवहारिक हो, क्रियान्वयन के तौर पर उसे आमूलचूल परिवर्तन के साथ व्यवहारिक बना करके अंजाम दिया। सर, ये जो आप बोल रहे हैं कि सदर अस्पताल में भी हम लोग डोनेट करते हैं, तो जो लोग पीड़ित हैं, क्या उन लोगों को आपके संगठन के द्वारा मुफ्त में ब्लड दिया जाता है या फिर पैसे भी लिए जाते हैं? नहीं, हम लोग का तो ज़ीरो में है सर, पैसे का कोई मामला नहीं। हम खुद सरकारी ब्लड बैंक को ब्लड देते हैं। हम 37 बार ब्लड दिए, उसमें हमको लगता है कि हम 33 बार जो है सदर को दिए हैं, और उसके साथ साथ रिम्स को, दोनों मिला करके 19-20 गवर्नमेंट में ही सिर्फ दिया। और गवर्नमेंट में ही हम लोग, ये गवर्नमेंट के लिए ही ये ब्लड ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ से निःशुल्क मिलता है, यहाँ से हम लोग निःशुल्क देते हैं, दिलवाते हैं। हम लोग कोई ब्लड सप्लायर ग्रुप नहीं है, ना ब्लड बैंक है। हम एक मोटिवेट करने वाले ब्लड ऑर्गेनाइजेशन है, जो खुद भी ब्लड देते हैं, अपने दोस्त साथियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, समाज के हर एक तबके से रिक्वेस्ट करके उन लोगों के लिए ये ब्लड दिलवाया जाता है, जो लोग, जिनका कोई रसूख नहीं है, पैरवी नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, ना दौलतमंद है, उन्हीं लोगों के लिए सब किया है। अगर किसी पीड़ित को आपके संगठन से कांटेक्ट करना हो तो वो लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, हम लोग के संगठन 2018 से चल रहा है, और हज़ारों लोगों को हम लोग ब्लड दे चुके हैं, दिलवा चुके हैं। 100 से ऊपर ब्लड कैंप हम लोगों का हो चुका है, और जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं वही हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, और वही ग्रुप के लोग ही होते हैं। समाज के जो लोग अलग अलग रूप में हम लोगों को मदद करते हैं, वो ग्रुप के लोग हैं। एक ग्रुप बना हुआ जिसमें 119 लोग हैं, उन्हीं लोगों को ये आदान प्रदान होता है कि आज ब्लड किसको गया, किसको नहीं गया, और उसका पूरा सीजरा रहता है कि किस आदमी को कितना ब्लड यूनिट की ज़रूरत थी, क्या वजह से ये एडमिट हुआ था, किसके रेफरेंस से आया है, कहाँ एडमिट है,
कौन सा ब्लड ग्रुप है, पूरा डिटेल रहता है। तो हम लोग को जब ज़रूरत इन्फॉर्मेशन आता है ब्लड का तो हम लोग ब्लड देते हैं, दिलाते हैं। अब तो उससे एक कदम और ये हो गया है कि अब आप ब्लड दीजिएगा तो आपको डोनर कार्ड मिलेगा। आप खुद जो है एक यूनिट के मालिक हो चुके हैं, आपके पास डोनर कार्ड है। 6 महीने के अंदर में किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो वो डोनर कार्ड दीजिएगा, वो कहीं से ले लेगा। तो क्या जिस प्रकार से आप संगठन चला रहे हैं, क्या इस संगठन की आवश्यकता हर क्षेत्र को है? मेरे संगठन जैसे अनगिनत संगठन है जो काम करते हैं, कराते हैं, इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत संगठन की नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रक्तदाताओं की। क्योंकि रक्तदाता जब तक करके आएंगे नहीं ब्लड बैंक में ब्लड देने के लिए, तब तक ये जो पूर्ति है वो संभव नहीं पाएगी। अगर ब्लड बैंक में अभी भी आज का रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि 25-30 यूनिट है सरकारी ब्लड बैंक में, सदर में, वही लमसम में है आपका रिम्स में। और ज़रूरत कितने लोगों की है, मतलब जितना ब्लड बैंक में है उससे 3 गुना की ज़रूरत पड़ती है हर दिन हर जगह। तो रेयर जो ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, वो जल्दी मिलता नहीं है। अब पॉजिटिव ग्रुप में भी रेयर बहुत सा हो चुका है जो जल्दी नहीं रहता, जैसे AB पॉजिटिव हो गया, A पॉजिटिव हो गया। तो इस पर सरकार का मेन ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और सरकार को धर्मगुरु और सामाजिक लोगों को जोड़ करके जब ये मुहिम को आगे बढ़ाएंगे तब वो होगा। और वो होगा रक्तदान के रिवाज को तेज किया जाए। सर, आज विश्व रक्तदाता दिवस है और आपने भी आज ब्लड डोनेट किया है, आज जागरूकता कार्यक्रम में किया है। सर, क्या कहेंगे? आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पे रांची जिले में बहुत सारी मुहिमें चल रही हैं। BNI कार्यक्रम है। आज यहाँ लहू बोलेगा के द्वारा एक वृहद जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसलिए नदीम खान जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे विभिन्न शांति समिति के लोग भी हैं, विभिन्न मस्जिदों ईदगाहों से भी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये पहचान ज़रूर हो रही है कि रक्तदान की क्या महत्व है, क्या ज़रूरत है। और मैं आप सभी से अपील करूँगा कि आप कोई परिवार है जिसने आज तक खून नहीं लिया है, कोई परिवार है जिसमें किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो जब आपको समय पर रक्त मिला है तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका ये ऋण बनता है कि आपको जब मौका मिलता है, आप अगर केपेबल है रक्तदान करने के लिए, आप ज़रूर रक्तदान करें और इस मुहिम का हिस्सा बने। आपका 1 यूनिट खून किसी की जान बचा सकता है, थैलेसीमिया पेशेंट्स को एक नई जान दे सकता है। और साथ ही साथ आपके खुद का भी ब्लड का जो रिसाइकलिंग होता है वो बेहतर होता है। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इस मुहिम के हिस्सा बने और रांची को और सेफ बनाने के लिए, हमारे ब्लड बैंक को और बेटर बनाने के लिए रक्तदान भी करें, आसपास लोगों को प्रेरित भी करें। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का आयोजन बहुत स्पेशल है। आपको पता है आज विश्व रक्तदाता दिवस है और खून की कितनी क्या इम्पोर्टेंस है ये बताया नहीं जा सकता है। यहाँ पे आपके सामने थैलेसीमिया पेशेंट्स के माता पिता बैठे हैं। इनके थ्रू फर्स्ट हैंड आपको पता चल सकता है कितनी खून की शॉर्टेज होती है। मैं आप लोगों से 2 ही सवाल करूंगा। नदीम जी ने जो बताया, क्या किसी परिवार क्या कोई परिवार यहाँ पर है जिसको आज तक खून की आवश्यकता नहीं पड़ी? क्या कोई परिवार है जिसको कभी एक्सीडेंट में या किसी बीमारी के लिए ब्लड बैंक से खून लेने की जरूरत नहीं पड़ी? मुझे नहीं लगता। तो यदि आपको खून की आवश्यकता पड़ी है, आपको समय पे खून मिला है, तो ये आपका सिर्फ कर्तव्य नहीं, आप पे उधार बनता है, एक ऋण है जिसको आपको भुगतान करना चाहिए, ताकि कल को जब किसी और को इसकी जरूरत पड़ती है तो उसको वो समय मिल सके। मेरा दूसरा सवाल ये है, लोग बहुत कुछ का दान करते हैं, विभिन्न धार्मिक संस्थानों के बाहर बहुत सारे NGO जब तक काम कर रहे होते हैं, अनाथ आश्रम वगैरह में लोग बहुत चीज़ों का दान करते हैं। क्या खून आप कहीं से खरीद के दान कर सकते हैं? खून एक ऐसी चीज़ है जो कोई खरीद के दान नहीं कर सकता है। खून एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर का अभिन्न अंग है। इसको सिर्फ आप खुद ओरिजिनल रूप में ही दान कर सकते हैं, खरीद के दान नहीं कर सकते। तो इससे महादान और क्या होगा? मैं लहू बोलेगा के थ्रू नदीम खान जी का इस्तेमाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि अपने समाज में इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं, लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं, लगातार प्रेरित कर रहे हैं अभियान चलाने के लिए। मैं शांति समिति के विभिन्न सदस्य जय सिंह जी, सागर जी, विभिन्न मस्जिदों और ईदगाह से आए हुए आप मौलाना साहब लोगों का इस्तेमाल करता हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं इस मुहिम को, इस अभियान को और मेन स्ट्रीम करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर से समय निकाल रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि यह सिर्फ इन कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहे,
इसका असर हम लोग को एक्चुअल संख्या में दिखे। अभी भी जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें अखबार में जब छपता है 5 लाइन का या 10 लाइन का, 21 यूनिट खून इकट्ठा हुआ, 30 यूनिट खून इकट्ठा हुआ। क्या रांची में इतने ही रक्तदाता है? क्या रांची में इतनी जनसंख्या है? मैं चाहूंगा कि अगली बार से भी कार्यक्रम हो तो कम से कम ये 3 डिजिट में जाए, 50 क्रॉस करे, ताकि ये न्यूज बनने लायक चीज हो। 20 मिनट खून इकट्ठा होना अच्छी बात है, न्यूज के लायक तो नहीं लगता मुझे। तो हम चाहेंगे जिस तरह से मुहिमें चल रही हैं, जिस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं, अभी बीएनआई में भी कार्यक्रम चल रहा है, 500 का टारगेट लेके लोग चल रहे हैं, 300 से ऊपर यूनिट खून इकट्ठा हो गया है। तो यह सभी समाज, सभी तबके आगे आए। सरकार की तरफ से भी प्रयास जारी है। अभी जो रिफ्रेशमेंट का प्राइस होता है वो बढ़ के 50 रुपये हो गया है। तो अब जो डोनर्स भी आएंगे उनको बेहतर सुविधा मिल पाएगी। जाने के लिए और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन एक ये प्रयास भी हुआ है। तो जब सभी तरफ से इसका रिकग्निशन हो रहा है कि खून की इतनी आवश्यकता है, रक्तदान की इतनी आवश्यकता है, तो क्यों नहीं हम लोग भी रक्तदाता के रूप में आगे आए, अपना रक्तदान करें और किसी न किसी की जान बचाएं। और न सिर्फ जान बचाएं, जो रक्तदान करता है उनका खुद का भी खून साफ होता है, आपकी बॉडी की जो रिसाइकलिंग पावर होती है वो बढ़ती है, आपकी जो भी ब्लड में कुछ कमियां हो सकती हैं उसका डायग्नोसिस बैठे बैठे फ्री में होता है, आपको सूचना भी मिलती है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा, गुजारिश करूँगा आप खुद भी आएँ, अपने परिवार वालों को, मित्रों को भी लाएं और एक नेक काम में हिस्सा बने, इसका मुहिम का हिस्सा बने और रांची को और सेफ और सुरक्षित बनाएं, ताकि जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, जो आकस्मिक जिनको ज़रूरत पड़ती है, वो लोग भी हैं, किसी को घबराना नहीं पड़े कि खून की कमी हो सकती है। लोग सुरक्षित रहें, इस बिलीफ में रहें कि मेरे लिए भी खून मिलेगा। मुझे बहुत यहाँ लाने का बहुत धन्यवाद। जोहार। आपने सुना कि रांची के एसडीओ का क्या कहना था। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि युवाओं को या फिर उन लोगों को आगे आना चाहिए और रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान ही एक महादान है और हर लोगों को आगे आना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहें लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।